नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम बैक। देखेंगे कि आप लोगों के मन में जो पर्सन है वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। ध्यान रखिएगा, जितना मैच करता है उतना ही रख लीजिए। क्या सोच रहे हैं आप लोगों के मन में जो पर्सन है। हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड, एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पर्सन, आप भी हो सकते हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सन को लगता है कि अभी इस वक्त में अगर ये अपने आप को अपनी हीलिंग पे, अपने आप को स्थिर करने में ज़्यादा समय दे तो वो अच्छा रहेगा। आप दोनों का कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं करना, आपस में बातचीत बिल्कुल नहीं करना या थोड़ा बहुत करना, ये इस पर्सन के लिए अनबेरेबल रहा है, असहनीय रहा है। दर्द, आप भी काफ़ी दर्द से गुजरे हैं और ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरे हैं, लेकिन अब उस दर्द को ये और ज़्यादा बेयर नहीं करना चाहते हैं। उस दर्द को अब ये और ज़्यादा अपने साथ में कैरी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये पेन, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये एक दूसरे को इग्नोर करना और ये समझना कि वो गलत है, मैं सही हूँ, ऐसी चीज़ें, देखिए टू ऑफ कप्स है, ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में एक ऐसे समय को दिखा रही है जहाँ पे ये पर्सन कोई बड़ा डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं। आपने जितने समय से इनको इग्नोर किया है वो इनको काफ़ी दुख देता है, वो इनको बहुत तकलीफ़ देता है। आप अगर बात करते हैं तो उस बात में अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। आपके अंदर में एक्साइटमेंट नहीं है, आप इस पर्सन को खुश करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप लोग साथ में हैं तो आप लोग उतना अपने अंदर से वो एक्साइटमेंट, वो पहल अपनी तरफ से, वो इनिशिएटिव नहीं करते हैं किसी चीज़ को लेके कि चलो घूम के आते हैं, चलो थोड़ा हवा पानी बदल के आते हैं। वो चीज़ें आपने करनी छोड़ दी हैं और जो बात नहीं करते हैं, फिर ये बहुत बड़ी बात है आप दोनों के लिए। इन लोगों के मन में ये तकलीफ़ है कि इन्होंने बहुत कोशिश की है रिश्ते को बचाने की। ये महिला है, पुरुष है, इससे मतलब नहीं है। आप लोग जानते हैं कि किसने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, आप उस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हो सकता है आपने ज़्यादा मेहनत की हो, लेकिन अभी मैं थोड़ा इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि इन लोगों को लगता है कि इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत संभालने की कोशिश की, इंतज़ार किया कि अब कुछ हो जाए, अगर कमिटमेंट नहीं था तो अब कमिटमेंट मिल जाए, आप कुछ इसकी तरफ ध्यान दें। हो सकता है ये पर्सन ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा भी लग रहा है जैसे आप जिनके लिए सोच रहे हैं किसी के लिए ये चीज़ मैच करेगी। अगर मैच करती है, देखिए आप लोग तुरंत उससे कनेक्ट कर जाइएगा कि अगर इनका रिश्ता किसी और के साथ में था, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपके मन में जो भी हैं, और उन्होंने उस रिश्ते के कारण आप लोगों को बहुत समय तक इग्नोर किया या फिर डार्क में रखा, थोड़े थोड़े कभी कभी जैसे कभी बात कर ली, कभी थोड़ा ऐसा हिंट दे दिया, कभी फ्लर्ट कर लिया, कभी मिल लिया, कभी फ़ोन कर लिया, तो जिसे आपके मन में, शायद कुछ लोगों के मन में उम्मीद बंध ही रही होगी कि उसका फ़ोन आया है, उसने फ़ोन किया है, वो मिलने के लिए आया है या आई है, या बुला रहा है या बुला रही है, तो एक मन में उम्मीद जगती है कि अच्छा चलो अब देखते हैं, अब शायद कुछ ठीक हो जाएगा, अब शायद कुछ आगे बढ़िया हो जाएगा। लेकिन वो बढ़िया हुआ नहीं था, क्योंकि इस पर्सन का मन कहीं और लगा हुआ था, या फिर आप लोगों का मन कहीं और लगा हुआ था, और इस पर्सन के मन में इस चीज़ का दुख है कि आपका ध्यान कहीं और था, जिसकी वजह से आपने इनको इग्नोर किया। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर इनका रिश्ता किसी और के साथ में था, जहाँ पे इनकी उम्मीद थी, जहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, फिर थोड़ी दिक्कत आई होगी, उन्होंने उस दिक्कत को ठीक करने की कोशिश की होगी, बहुत अपना
अपना समय दिया होगा, अपना टाइम दिया होगा, दिमाग लड़ाया होगा, उस पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन वहाँ पे कुछ बन नहीं पाया, वहाँ पे कुछ हो नहीं पाया। तो अब ये पर्सन जो है वो उस चीज़ का गम लेके बैठे हुए हैं। ये जो इतना बड़ा बदलाव अगर आपके पर्सन के लाइफ में आया है, चाहे मेल है या फीमेल है, अगर उन लोगों के लाइफ में आया है तो उस चीज़ को लेके वो लोग अभी बहुत परेशान हैं, और इस वजह से वो लोग आपको अभी थोड़ा साइड किए हुए हैं, अभी उतना ध्यान नहीं देते हैं या बात नहीं करते हैं, या बस जैसे चल रहा है वैसे लटका के रखा हुआ है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और हो सकती है कि इस पर्सन का ऐसा मानना है कि आपका ध्यान कहीं और है, आप किन्हीं और को पसंद करते थे, आप लोग कहीं किसी और को प्यार करते थे, किसी और के साथ शायद रिलेशनशिप में थे, लेकिन उन्होंने आपको या तो इग्नोर किया, या फिर आप दोनों का, आपका और किसी और का वो अच्छे से चल नहीं पाया, जिसकी वजह से आप इनको इग्नोर करते थे। तो इस चीज़ का दुख भी इस पर्सन को काफ़ी है। मतलब सिचुएशन एक ही है, लेकिन वो या तो आपके साथ में या तो उनके साथ में, तो दुख तो फिर भी है ना कि भाई हमने हमें इग्नोर किया या हम उसको इग्नोर करें, तो वो इग्नोर करने वाली चीज़ अभी भी है। बहुत पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, नहीं दिख पाती है, रोमांस ढूंढने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलती है। जितनी दोस्ती अच्छी थी, जितना खुल के आप लोग बातचीत किया करते थे, जितना हंसी मजाक किया करते थे, बातें शेयर करते थे, हो सकता है आप ज़्यादा बातें शेयर करते हो उसके साथ में, हो सकता है वो ज़्यादा बातें शेयर करते थे आप लोगों के साथ में, अभी उतना प्रगाढ़ रिश्ता नहीं है, उतना रिश्ते में ताकत नहीं है, मजबूती नहीं है, बल नहीं है, बल्कि इसमें शक है और अब विश्वास करना मुश्किल लग रहा है। ऐसा इस पर्सन को लग रहा है कि या तो ये आपके ऊपर में विश्वास नहीं कर पाएंगे या फिर आप लोग इनके ऊपर में अब विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो वैसे भी दुख वाली बात है, तो क्या करें? रुकें, आगे बढ़ें, क्योंकि 8 ऑफ कप्स भी है, छोड़ दें जो सिचुएशन है वही छोड़ के हम अपनी शांति के लिए अभी थोड़ा अपने लाइफ पे ध्यान दें, ये क्या करें या आपको मनाएं? ऐसे बहुत सारे सवाल इस पर्सन के मन में हैं। आप लोगों के लिए ये पर्सन क्या सोचते हैं, मतलब आपकी पर्सनालिटी के लिए या अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसके लिए पर्सन सोचते हैं जैसे आप ना, आपके अंदर जो इमोशंस है आप अब उसको बहुत कंट्रोल करते हैं। अब दिल को, जैसे दिल के ऊपर में एक मजबूत सा आपने दीवार खड़ी कर दी है, और अब कैसे सोचते हैं आप लोग? अब दिमाग से सोचते हैं और बहुत कंट्रोल करते हैं। अब आप लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए हैं। पहले जितना आप लोगों के अंदर में एक खुलापन था, वो खुलापन अब ये पर्सन नहीं फील कर पाते हैं। अब देखते हैं आप लोग बहुत बंद हो गए हैं, आप लोग बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, आप लोग अपने आप को बचाते हैं, ऐसा ये पर्सन फील करते हैं आपके लिए। इन लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत कंट्रोल करने लग गए हैं अब आप लोग अपने रिलेशनशिप को। अब उसमें वो इमोशंस नहीं थे, जो इमोशंस पहले कभी एकदम बहा करते थे, आप लोग सीधे थे, सच्चे थे, कुछ भी बोल देते थे, खुद भी हंसने लगते थे अपनी है ना, थोड़ा नटखट बना करके, और अपनी बेवकूफ़ियों पे आप लोग हंस देते थे। वो ये चीज़, वो आपकी वो चीज़ें ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। अब देखते हैं कि आप तो बहुत आपने संयम कर लिया, आपने एकदम कंट्रोल करके रखा है अपने इमोशंस को, ऐसा ये पर्सन आपको देखते हैं। तो इस पर्सन का ऐसा मानना है, और देखिए यहाँ पे जो फाइंड बैलेंस का कार्ड है ना, ये चीज़ भी यहाँ पे है। ये पर्सन सोचते हैं कि इन्होंने माना कि आपने हो सकता है आपने थोड़ा इनको दुख दिया, हो सकता है इन्होंने आपको दुख दिया, तो दोनों केसेस में ये चाहते हैं कि अगर आपको इनसे दुख हुआ है,
फिर भी आप थोड़ा सा तो फॉरगिविंग बन जाइए, थोड़ा इमोशनल रहिए। एकदम काठ की तरह आप लोग स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और कठोर हो जाएंगे, तब कैसे चलेगा रिश्ता। तो इसलिए फाइंड बैलेंस, मतलब थोड़ा इमोशनल रहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए। और इनसे अगर आप लोग जैसे अभी बात भी करते हैं तो थोड़ा जैसे फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं आप, कि आपके अंदर में थोड़ा लचीलापन रहे, आप लोग थोड़ा थोड़ा और मौका दें या अपनी तरफ से कोई पहल करें। तो ऐसे बीच बीच का रास्ता ये पर्सन चाहते हैं कि आप लोग दोनों के बीच में निकल के आए। ऐसा इस पर्सन का ना सोचना है आप लोगों को लेके। सोच तो अच्छी है, ऐसा लगता है जैसे कि अगर आपसे गलती हुई है तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा आगे बढ़े, और अगर उनसे गलती हुई है उन लोगों से तो वो लोग चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा और फॉरगिविंग हो जाएं और थोड़ा चीज़ों को भूल के थोड़ा पहले वाले अपनी पर्सनालिटी में आने की कोशिश कीजिए। आप लोगों की अगर करेंट एनर्जी की बात करें, आप लोग अभी बहुत 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 एकदम स्ट्रिक्ट हैं कि आप अपने जीवन में किसको एंट्री दे रहे हैं और किसके साथ आप लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, और कौन लोग आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ में कैसा बिहेव कर रहे हैं। बहुत तबीयत आप लोगों की ख़राब रही होगी, बहुत सारे लो एनर्जी में आप लोग भी रहे होंगे। तो आप लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं कि अपनी फेमिनाइन ऊर्जा पे काम कर रहे हैं कि भाई बहुत हमने दिया है, अब हम थोड़ा कंट्रोल करेंगे। तो देखिए, वैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत आवश्यक है कि जैसे अंट शंट इधर उधर के लोगों से मिलना जुलना वो थोड़ा बंद करना पड़ेगा। तो कभी आप लोग पार्टनर सर्च कर रहे थे या अपने शादी के लिए आप लोग अगर सर्च कर रहे थे, तो इस बीच मुझे लगता है आप लोगों का सामना बहुत सारे एकदम ऐसे नॉनसेंस काइंड ऑफ पर्सनालिटीज़ के साथ में, या ये तो छोटा वर्ड होगा, बहुत अजीब तरीके के ख़राब लोगों के साथ में आप लोगों की जान पहचान हुई होगी। तो जिसको लेके आप लोग आप चाहते हैं कि हम थोड़ा अपने आप को टाइम दें, हमें रिश्तों में एकदम से जंप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम थोड़ा टाइम अकेले भी रह लेंगे तो सुरक्षित रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। पेसिमिस्टिक सोच आपकी भी है अब शायद अपनी लव लाइफ को लेके, अपने लाइफ के लव लाइफ को लेके और इस पर्सन को लेके। ये पर्सन की भी सोच पेसिमिस्टिक ही है अब रिलेशनशिप को लेके, आपके साथ की मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि धोखे एक आध तो जैसा मैंने आपको बताया कि शायद अगर कहीं इनका रिश्ता चल रहा था तो उस रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता है कि शुरुआती दौर की खुशियों को छोड़ के कुछ महीने या साल उसको छोड़ के ऐसा नहीं लगता है कि बहुत खुश रहे होंगे। बहुत समय से बहुत दिक्कत का सामना कर रहे थे ये, अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ में भी ये पर्सन थे तो। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या सोचते हैं लवर्स। अट्रैक्शन अभी भी है इस पर्सन का, और ये पर्सन अपनी अभी हीलिंग भी कर रहे हैं। वो मैंने आपको बता दिया था कि इनको अपनी हीलिंग का टाइम चाहिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है ना, वो हीलिंग का टाइम बताता है। हम थोड़ा कहीं घूम आते हैं, हम थोड़ा कहीं अपने यार दोस्तों के साथ रहते हैं या घर वालों के साथ रहते हैं जहाँ पे मेरा मन थोड़ा सा शांत रहे। हो सकता है यह पर्सन कोई वेकेशन प्लान कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ में या अपने फैमिली के साथ में। तो ऐसी चीज़ें हैं। इस पर्सन का अभी भी अट्रैक्शन आपके साथ में है और एक जागृति, एक अवेकनिंग इसको हुई है आपके बारे में कि हम दोनों का कुछ ना कुछ ऐसा टाँका भिड़ा हुआ है जो पास्ट बर्थ से हम दोनों को कनेक्ट करता है। लेकिन ऑप्शन इस पर्सन के पास में है, क्योंकि इस कार्ड में ना एक पर्सन जो है वो ऑप्शन लेके चल रहा होता है। ये इस पर्सन की खास करके जो मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं ना, उनका थोड़ा सा चल रहा होता है वैसा। हालांकि आप लोगों के साथ में अभी अपना जो ये रिश्ता है थोड़ा डीपर लेवल पे आपके साथ में वो फील करते हैं कि कनेक्शन तो है, पसंद वो अभी भी आपको बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अपनी हीलिंग पे ज़बरदस्त ध्यान दे रहे हैं ये लोग, चाहे ये लोग महिला हैं चाहे पुरुष हैं। अपनी हीलिंग पे इनकी अच्छी खासी जद्दोजहद चल रही है और
हम पहले अपने आप को खुश कर लें। वही चीज़ जो आप लोग अपने आप को भी नर्चर कर रहे हैं ना, बिल्कुल वही चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ है जो आप लोगों को भी पता चल चुकी है कि आप लोगों को पता है कि आप लोग बहुत स्पेशल हैं, आप लोग बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं लोग को अपने पास में रखेंगे जो हमें वैल्यू करते हैं, जो जानते हैं, और हम अगर उनको प्यार दें तो वो लोग भी हमें बहुत अच्छा सा प्यार दें। ऐसी चीज़ें यहाँ पे सोच है आप लोगों की और आप लोगों के पार्टनर की। क्योंकि कोई भी अपनी लाइफ में बहुत लंबे समय तक उदास रहना नहीं चाहता है। देखते हैं थोड़ी इनकी नीयत क्या है आपको लेके, इनका इंटेंशन क्या है आपको लेके। इनका इंटेंशन है ना, आपके साथ में अगर दोस्ती रखी जाए या कोई मीटिंग की जाए, धीरे धीरे हीलिंग जैसे आपसे बात करके और हीलिंग वगैरह की जाए, तो ये इनका इंटेंशन आपके साथ में है कि हम कम से कम जो जिस तरीके से हम लोग अलग हुए थे, ये जो इतने घाव लगे, ये जो इतनी बार इन लोगों को ऐसा लगा कि, या समझ लीजिए एंड हुआ, जो आप लोग दोनों के बीच में एंड हुआ, या अगर ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं तो उन्हें ऐसा लगा कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, इन्होंने मौके ही मौके दिए आप लोगों को। अब चलो, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लोगों का दिख रहा है ये एंड बहुत पहले हो चुका था, तो अब क्या करना है कि अब हम पॉजिटिविटी ढूंढते हैं उस चीज़ में, अब हम आगे की तरफ ध्यान देते हैं, यही नीयत है। और आपसे मिलना भी चाहते हैं आपके पर्सन। देखिए ये पर्सन कैसे हैं, हमने अगर एक बात कोई चीज़ बोल दी तो अब वही चीज़ मानी जाएगी, ऐसी इस पर्सन की थोड़ी सोच है। रिजिड है, अहंकारी है, और कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें लगता है कि चूँकि वो सब कुछ वही हैंडल करते हैं, ये घर उन्हीं का है, ये रिश्ता उन्हीं का है, उन्होंने ये शुरू किया था, उन्होंने ख़त्म करे, तो एक वो सोच कि हम जो भी करें वो हमारी मर्ज़ी, अगर उसमें थोड़ी बहुत गलती उधर उधर हो जाए, हमारे से चूक हो जाए, कोई हमसे हर्ट भी हो जाए तो इट्स ओके। एरीज पर्सन ये यहाँ पे हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, जेमिनाई यहाँ पे है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैंने नहीं बताया था लेकिन वो भी है यहाँ पे। ओके, नीयत है आपके साथ में रहने का, आपके साथ में रिश्ता नहीं उसको ख़राब करने का, आपके साथ में रहने का। शायद किसी के लिए कहूँगी कि दोस्त बना के, लेकिन अगर दोस्ती से ज़्यादा बड़ा रिश्ता है, जैसे आप लोग मैरिड है या फिर आप लोग कभी कमिटेड थे, तो ये चाहते हैं कि फिर से मिलके थोड़ा माहौल बदल जाएगा, थोड़ी कहीं जाके हम लोग अच्छी सी शाम गुजार आएंगे, या कहीं घूम आएंगे, सवेरे गए शाम तक चले आए, या हस्बैंड वाइफ हैं तो चलो कहीं घूम आते हैं, ऐसी कुछ फीलिंग है इस पर्सन की। हालांकि रोमांस ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो रोमांस नहीं हो पा रहा है, ना तो इनके मन में वैसी कोई बात आ रही है आपके लिए। और देखिए कनेक्शन है, अट्रैक्शन अभी भी है, लेकिन एक वो चीज़ होता है ना कि क्या हमें रोमांटिक तरीके से जुड़ना चाहिए एक दूसरे के साथ में, तो वो चीज़ नहीं है अभी। लेकिन अगर ये पसंद करेंगे तो हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होल्ड फ्यूचर ने, भविष्य ने किया हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए। अब इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोग मैरिड हैं, कोई क्रश है, कोई दोस्त हैं, कोई एक्स है, कोई करेंट पार्टनर है लेकिन मैरिड नहीं है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो जितना मैच करता है रख लीजिए, बाकी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड मत होइएगा आप लोग बिल्कुल भी। तो देखते हैं कि फ्यूचर क्या होल्ड किए हुए है इस रिलेशनशिप के लिए। कोई भागने की नीयत में है, कोई कुछ चुराने की नीयत में है, कोई किसी को लगता है कि वो पकड़ा गया है तो वो अब क्या करे, क्योंकि इस कनेक्शन में चीटिंग भी इन्वॉल्व है और वो पैशन नहीं बचा है, वो स्पार्क नहीं है। कुछ समय के लिए तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि आप लोग अपनी बुद्धि से पूरा सोचिए कि ये पर्सन कैसा है और क्या आपको इस पर्सन से कोई उम्मीद रखनी चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो मैंने आपको अभी बताई ना ये सारी चीज़ें, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप खुद ही अपनी बुद्धि से सोचिए कि ऐसे लोग होते हैं क्या
जो भी व्यक्ति आपके साथ में ऐसा बिहेव करे, चाहे दोस्त है, चाहे घर का लोग है, चाहे पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, तो जो यूनिवर्स है, डिवाइन पावर्स है ना, वो आप लोगों को यही कह रहे हैं कि ज़रा सोच के देखिए कि क्या आप लोग रहना चाहेंगे उसके साथ में जिसके मन में वैसे ही हर समय चीटिंग ही रही है, हर समय। देखिए सबके लिए शायद मैच ना हो, लेकिन चूँकि कार्ड यहाँ पे आया है, तो जो अभी आपसे कुछ ना कुछ छुपाना चाहता है, जो अभी कुछ लोगों का जो ये पर्सन है वो अभी खिसकना चाहता है आपकी लाइफ से, कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर करना चाहता है, कुछ आपसे चाहिए उसको, कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़। तो डिवाइन पावर्स आपको कह रहे हैं बहुत सचेत रहने के लिए, सावधान रहने के लिए। और क्यों अकेले कोई रहेगा, मे बी कोई आपकी लाइफ में आ सकते हैं। थोड़ा सा कार्ड देख लेती हूँ जो भी सिंगल है उनके लिए, हालांकि मैं बहुत कम कार्ड्स लूँगी, या फिर अगर अकेले रहना पड़े तो देख लीजिए, सुरक्षित रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या कोई आने वाले हैं नियर फ्यूचर आप लोगों की लाइफ में? जो भी हैं, जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, वो कोल्ड है, बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड है। उसका जो फीलिंग्स थी ना वो पहले आपके लिए, वो अभी नहीं है, वो झूठा है, वो चीटर है, बहुत रूड पर्सन है वो, बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी आ रही है। तो आपका सबसे पहले तो उनके साथ में होगा सेपरेशन। मैं नहीं कह सकती कि आप लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से इमोशनली आप लोग जुड़े हुए थे उनके साथ में, उतने इमोशनली आप लोग नहीं जुड़े रहेंगे, उतने यू वॉन्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस पर्सन। आप लोग अलग हो चुके हैं, लगभग तो अलग हो ही चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ लोगों के तो शादी फिक्स होने के चांसेस हैं, कुछ लोगों का किन्हीं के साथ में मिलना जुलना हो सकता है, यूनियन हो सकता है, ओके। और अगर आप लोगों की मैरिज जो थी उसमें कोई आपके जो भी आप लोगों के जो भी लाइफ पार्टनर थे, अगर वो किसी थर्ड पर्सन के साथ में थे, तो थर्ड पर्सन के साथ में उनका सेपरेशन हो चुका है। तो अब मैरिड लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए कि आप लोगों की शादी भी यहाँ पे हो सकती है। ये कार्ड ही वैसा रखा हुआ था। आप लोग अपने आप को सजा के संवार के, चाहे आप लोग महिला या पुरुष है, अच्छे से एकदम लाली पाउडर, काजल, बिंदी ये सब लगा वगा के रखे, जैसे भी आप सजना चाहते हैं वैसे सज संवर के लिए रहिए। क्या पता कौन आपकी लाइफ में आ जाए। अपने ऊपर मेहनत कीजिए। अभी डिवाइन इतना ही कह रहे हैं कि अपने ऊपर अभी के लिए मेहनत कीजिए, और भविष्य में क्या रखा है वो देखिए कि भविष्य में क्या रखा है। ये तो अभी पेनफुल एक एंडिंग हो रही है ना, ये बदलाव हो रहा है। अगेन मैं कहूँगी एंडिंग सबके लिए नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव है। ये बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए, अपने पाँव पे खड़े रहिए। जितना भी पैसा आप लोग कमाते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग कमाते हैं, जो नहीं करते हैं ना, थोड़ा बहुत घर से ही कुछ काम, देखिए अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और वैसे आप लोग बहुत अबंडेंट है, आपकी फैमिली भी अबंडेंट है, उसमें तो कोई यहाँ पे शक की कोई भी जगह नहीं है, ठीक है। रीडिंग अच्छी है आप लोगों की। कार्मिक व्यक्ति था, कार्मिक व्यक्ति निकल रहा है, लंबा समय था, इतना जल्दी तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि कोई भी रिश्ता जल्दी नहीं तोड़ना चाहता है, वो थोड़ा वक्त देता है कि देखते हैं शायद अब ठीक हो जाए, देखते हैं दोस्ती अब ठीक हो जाए, देखते हैं ये दोस्त अब थोड़ा मेरे ऊपर मेहरबान हो, अब इसको मेरी कदर हो। लेकिन कुछ लोग अगर नहीं कदर करते हैं, वो कभी कदर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। ये कोई मूवी नहीं है कि पहले तो एकदम ऐसा था वैसा था और अब एकदम से ना सीधा साधा सा हो गया, एकदम भेड़ टाइप का हो गया है, एकदम शीप टाइप का हो गया है, लैम टाइप का हो गया है। ऐसे लोग होते नहीं हैं, बल्कि जो जितना चालाक होता है ना, वो उतना और ज़्यादा उसमें मंझता चला जाता है, वो और ज़्यादा उसमें शातिर होता चला जाता है। तो रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना ध्यान रखिएगा।